हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी सुबह के 7 बज चुके हैं, लेकिन 7 बजे तक भी बच्चों का उठने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा। कई बार आवाज लगा ली, बाहर तो चिंकी 2-4 पाई हिर रही, क्योंकि भाई मच्छरदानी में सोया है और अब तक जगने का उसका मन नहीं कर रहा। एक आज मौसम चेंज हो गया, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही सुबह से, बहुत अच्छा लग रहा। इतनी गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी हवाएं चल जाए तो मौज आ जाए। सुबह के टाइम आज मैंने ये वाली खिड़कियां दोनों साइड की खोल दी थी, कर्टेन हटा के। इन दोनों का उठने का अभी भी बिल्कुल भी मन नहीं है। परले वाला तो अंगड़ाई तोड़ रहा, ये देखो भाई, अंगड़ाई तोड़ने से कुछ नहीं होगा, खड़ा हो जा। आज ट्यूशन में जरूर भेजूंगी, ठीक है? चाहे कितने भी बहाने मिला लिए, कुछ भी कर लिए, लेकिन जाना पड़ेगा। गुड्डू, तेरा उठने का मन नहीं कर रहा? पुप्पो उठ जा, तो आलकस नहीं करा करते। घना आलकस भरोगे गात में, इतना ही भर जाएगा जो कर मारे भर रहा कि तो जग्गी भाई, वो तो अपनी मच्छरदानी हटवाने में लग गई जगते ही। और ये देखो प्रीति ने से कहा कि यहाँ क्लीनिंग भी तो होगी, कोई ना कोई आता ही रहे घर में सब्सक्राइबर मिलने के लिए, तो इसलिए घर साफ सुथरा भी होना चाहिए। जैसा कैसा भी है तो साफ सफाई तो बनती है। अब मैं ये बिस्तरा उठाऊंगी और चिंकी जो है अंदर जाकर ना लेटिए, वहां से भी बिस्तरे उठेंगे, ठीक है? अब बेटा उठने का ही टाइम हो रहा, दोपहर में नहीं सोते ये, यही तो राडा है इनका, सारे के सारे लेट तक सोएंगे सुबह के टाइम। हमें तो दोपहरी में नींद आ जाए जब हमारी सवेरे यहाँ खुल जा। और वही ये देखो, आज हवा का अंदाजा लगा सकते हो आप, ये पर्दे इतनी तेज हवा आ रही इधर से, मेन गेट से हिल रही, और गाड़ी का कवर भी जैसे अभी 1 हफ्ता पहले हवा चल रही थी ना, बिल्कुल सुंदर सा नज़ारा हवा के साथ में ऐसा ही है। और सामने वाले खेत की फसल भी लहरा रही है, मज़ेदार एकदम। पेड़ पौधे खिलखिला उठे तेज हवाओं के साथ में। और हमारे यहाँ का मौसम देखो, गर्मी भरा, थोड़ी देर में गर्मी स्टार्ट हो जाएगी और हमें देखने को सुबह शाम हर टाइम मिलती है। भाई इस पौधे की जान बच चुकी है खुदाई नुराई गुड़ाई करने से और इसमें पानी डालने से। बढ़िया है, बड़ी खुशी की बात है। नहीं तो मैं तो बहुत निराश हो गई थी इस पौधे को देख के। 3 साल से इसे ऐसे बचाए रखा, बच्चों की तरह इसकी देखभाल करी, लेकिन अब ये सूख गया, इसका कोई रिजल्ट नहीं आया, तो बड़ा दुख हुआ था। लेकिन रिजल्ट आ चुका है गाइज, इसमें कुंपलें फूट चुकी हैं, जो देखने में कुछ टाइम बाद में हरियाली हरियाली नजर आएगी दरवाजे पर इधर की साइड में। और घर में मेरे से बाद में नंदनी ऐसा बच्चा है जो जगह था, और वो सुबह जग के थोड़ी देर ग्रास में खेल के टब में बैठ चुका है, टब भर के, और मजे से बैठा है, ठंडा ठंडा कूल कूल कर रहा है अपने आप को। उसका आलकस नहीं उतरा, और ये ठंडा ठंडा कूल कूल हो रहा है सुबह सुबह। बेटा ज्यादा देर बाद पानी में बढ़ो, क्योंकि तुम्हें जो है पानी से थोड़ी सी दिक्कत बन जाती है। क्यों मम्मी? आपको खांसी जुकाम जल्दी होता है, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से आपकी बॉडी का। अभी छोटे हो आप, अभी छोटे हो ना, मग्गा फूट जाएगा, मग्गे में नहीं खड़े हो करते। आज मैं सुबह गार्डन में बैठी थी, पानी पी रही थी, लेकिन नंदनी ने एकदम से चिल्लाई। बिल्ली थी दूध की बाल्टी के पास में, जैसे ही वो रूम में से निकल कर आई ना, तो चिल्लाई, वो बिल्ली भाग गई। मैंने कहा नंदनी तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, आज तन्ने दोनों गाय और भैंस दोनों का दूध बचा लिया बिखरने थे, क्योंकि बिल्ली को पीना तो था नहीं, लेकिन अले बड़े तो उसे पूरे डाने थे। फिर माँ ने देखा, गाड़ी के नीचे बैठी दड़ साधे हुए, उधर से कुत्ते भौंक रहे उसे, हम कह रहे हमें दिखाई नहीं दे रही। फिर माँ ने भगाया उसे, फिर गार्डन की उसमें को निकल गई तेज रफ्तार से। नू पता नहीं मेन गेट से आई या इधर से एंट्री ली उसने। आपको एक बहुत रिस्की काम दिखाता हूँ। ये देखो, इसके नीचे हवा भरते हैं ना प्लास्टिक के तरपाल के, तो ये सीढ़ी झूल रही है यहाँ पे, और अभी तेज़ सी हवा आई थी ना, इसके नीचे हवा भर के ऐसे, और ये इधर तक आ रही थी, सीधी खड़ी हो रही थी। ये तो बहुत रिस्की काम हो रहा। अब देखो दिखाता हूँ। मेरी तो सुबह की पूजा पाठ हो चुकी है, अब नाश्ता बनाने की तैयारी है। एक एक करके सारे बच्चे जग चुके हैं, और इधर आज एक चमत्कार हो गया मेरे पति देव जी की, आज भी कहीं जाने की तैयारी है। और पिछले 15 दिन से इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है इनका, मीटिंग्स पे मीटिंग्स, मीटिंग्स पे मीटिंग। किस चीज के बारे में, कहाँ जा रहे हैं, चलो आज इनसे पूछते हैं आप सबके सामने ही। हाँ जी बताइए, किस चीज की तैयारी चल रही है आपकी? तैयारी आज फिर मीटिंग है, 15 क्या मुझे लगे महीना ही हो लिया, तो मीटिंग पे मीटिंग इसलिए चल रही है, और कभी कभी होती है, रोज़ नहीं होती है। और मैं जब जाता हूँ तो ये सवाल पे सवाल कर दिया है कि क्या लेने जा रहे, कहाँ जा रहे हैं। तो अब आपको भी मैं बता दूँ, इसे तो मैं बता ही चुका कई बार। तो भाई लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती है। 31 मई 1725 में उनका जन्म हुआ था। और हमारे जो गडरिया पाल समाज हैं, हम उनके वंशज हैं सब। मराठा साम्राज्य में इंदौर की महारानी थी। और भाई वो जानी किस लिए जाती है मैं आपको बता दूं, वो एक शिव भक्त थी, और उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे घाट, बहुत सारी बावड़ियाँ, इनका निर्माण करवाया, और कुछ मंदिरों का जीर्णोद्धार भी किया, जिसमें प्रसिद्ध मंदिर तो है काशी विश्वनाथ।
तो इन सब मंदिरों का उन्होंने जो है ना भारत भर में बहुत सारे मंदिर घाट ये जो है जीर्णोद्धार किया। वाराणसी में आप जाएंगे वहाँ देखेंगे लोक माता अहिल्याबाई का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। भाई ये जो है ना मराठा साम्राज्य में मल्हारराव होलकर थे, उनके पुत्र खंडेराव की पत्नी थी और उनका महत्वपूर्ण योगदान है। धर्म का जो है प्रचार प्रसार किया, सनातनी थी पूरी। तो भाई उनकी जो शोभा यात्रा है वो निकाल रहे हैं, सम्मेलन कर रहे हैं यहाँ पे बुढ़ाना में। तो उसी के लिए मीटिंग पे मीटिंग है और गांव-गांव जाके आपने कई सारी वीडियोस में देखा भी होगा। और हम जो है वहाँ पे निमंत्रण प्रोग्राम चला रहे हैं और आज और कल का दिन बीच में है और 30 तारीख में हम सम्मेलन करेंगे और 31 तारीख में मनाएंगे लोक माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती। इसे ना आजकल ये मेरे बनियान बहुत पसंद आ रहे हैं। देखो कितना बड़ा बनियान पहन रहा, ये देखो है, हल्क बन रहा है पूरा हल्क। और सुबह से शाम तक यही पहनने रखे जब से छुट्टियां चल रही है इसकी। खेलता भी इसमें ही है और वैसे भी 24 घंटे इसमें ही, सोने से लेके और पूरा दिन खेलने तक, खाना पीना सब। चाचा भतीजे का ना एक कॉन्सेप्ट है, एक ही कपड़ा पसंद आ गया ना, इनके दादा से लेकर आ रही है और चली हुई। जो दादा को भी एक पसंद आ गया, दादी को भी एक पसंद आ गया, तो वही पहनेंगे। तो इसका भी वही काम हो रहा। इसे आपके बनियान ढीले ढीले से पसंद आ रही है ना। की बात बताऊं, मैं ये कह लगे हमें तो नहाना है, वहाँ पूल में ले चलो। मैं कहा भाई तमें जो है मैं एक ट्यूबवेल में ले चलूँगा और हौज में बढ़िया तरीके से नहा के लाऊंगा। ताज़ा पानी रहेगा एकदम फ्रेश वाला, उसमें ज़्यादा आनंद आवेगा। बढ़िया छोटे हौज वाली कोई ट्यूबवेल देख लेंगे। ये रेडी हुआ ये बनियान पहन के, इतना बड़ा बनियान पहन। हाँ नो कह रहा कि लगे इसमें ही नहा लूँगा मैं तो। और इत्तेफाक से भाई अनफॉर्चुनेटली मैं गया ही न लेके, गगन को भी साथ में लिया और कल लाइट नहीं आ रही थी। जो खेतों की लाइन है ना वो अलग रहती है, इलेक्ट्रिसिटी की खेतों की लाइन अलग रहती है, उसका टाइमिंग भी अलग रहे। तो यहाँ तो लाइट आ रही थी, मैंने सोचा भाई ट्यूबवेल चल रही होगी, चल इन्हें नुहा के ले आऊँ। 4-5 पे हम घूमे भी, मगर देखूँ कोई सी कनेक्टेड कभी किसी विद्युत लाइन से और से हो, लेकिन कोई चली नहीं मिली। कल का इनका ये प्लान फेल हो गया और ये ड्यू है मेरे ऊपर इनका कि भाई हमें जो है पूल में जाना है एक बार। कोई बात नहीं, टेंशन लो, छुट्टी आज तो 12 बजे पूल में जाना। 12 बजे? हाँ जी बाबा जी। कौन जाकर? मैं। नहीं लेके कौन जाएगा? आप। चलो मैं तो अवेलेबल नहीं रहूँगा भाई, मुझे आज बहुत ज़रूरी से काम है, वहाँ मैं जाऊँगा। आज यहाँ भेज दूंगी पीछे दीवार के। हाँ हमारे पड़ोस में ही है एक ट्यूबवेल, यहाँ पे भी बढ़िया है, लेकिन वो थोड़ा गहरा है इनके हिसाब से। बड़े नहीं है उसके बाद में, लंबे नहीं हुए हैं। नहीं बड़े तो हैं, फिर भी वो गहरा है। मैं फिर भी मैं फिट आ जाऊँ जिस छोटे जब मैं जागरूक था ना, 1 साल पुरानी बात है। ये बता तेरे होठ में कैसे चोट लगी है? कल आयुष के बहाने में चोट से मैं बात कर रहा हूँ, उन्होंने मार दिया एकदम। अच्छा 2-3 बच्चे और आ जाते हैं पड़ोस से खेलने के लिए, क्योंकि छुट्टियां तो सबकी पड़ी हुई है और मुक्केबाजी भी चले इनमें कभी कभी, तो ताकत का प्रदर्शन भी होवे। पता नहीं क्या वर्चस्व की लड़ाई है, कभी एक दूसरे का थूथड़ा ही फोड़ दो तुम। चोट तो बच कर रही है, खेलने की कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई 1 महीना है इनका छुट्टियों का, उसमें तो ये एंजॉय करेंगे। झेलने पड़ेंगे, झेलने किसे पड़ेंगे, हमारे जैसे को झेलने पड़ेंगे। हाँ ये प्रबंधन बहुत तगड़ा रहेगा 1 महीने का। आज इस ठंडी सुहानी हवा का फायदा उठाते हुए इन्होंने अपना मंजा डाल दिया है गैलरी के मेन गेट में। एक दरवाजा खोल के रखते हैं, फर फर हवा आ रही, फर फर। इधर बैठ के हमारे बच्चे पूजा पाठ करके अब कर रहे हैं ये नाश्ते का इंतजार, और मैं इनके लिए बनाऊंगी मैंगो शेक। और मैंने आटा गूंद दिया बेटा, पराठे बनाऊंगी, मैंगो शेक बनाऊंगी, अचार के साथ खाइयो। चाय नहीं बनाऊंगी, लेकिन चाय पियोगे? अरे गला ठीक हो जाएगा बेटा, गला ठीक हो जाएगा, गले की कोई टेंशन मत लो, ठीक है? मैंगो शेक से। और मैंगो शेक से। अब मेरा बच्चा सबसे पहले उठा, गार्डन में खेला और फिर जो है नहाया। इसने आइस बात ली, बहुत ठंडा पानी था भाई सुबह सुबह का। और फिर जो है कपड़े पहनने, अभी बालों में कंघी नहीं करवाई। प्रीति ने कई बार कह लिया बालों में कंघी करवा ले, लेकिन करवा नहीं रही बिल्कुल भी। कभी नु मैं बुलेट से नु कर दूंगी, बाइक चला दूंगी, रेव कर दूंगी, और पैर तो आते नहीं। बुलेट कौन थमागा? इसे नहीं सीखनी, इसे नहीं सीखनी। आरुषि तू क्या कर रही बेटा? मगर किताब का पीसी ढाली तड़ी की तड़क। जब कुछ समझ में ना आए तो पढ़ाई कर ली जाए, है ना? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं खेत में करूँगी। खेत में काम करवा, चल 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 खेत में काम करवा। सामने खेत में तो घास काट रहे हैं छोटे छोटे है बच्चे। ए नैना इसे भी बुला ले यार, उसनु कह रहा मैं भी करवाऊँ खेत में काम, इसका जी कर रहा। बुला ले इन्हें भी, देख वे छोटे छोटे है सारे के सारे पाट रहे घास। जाओ चला जा जा। क्यों अब क्या हो गया? अब तो तेरा मन कर रहा था। वह कूद की खेत में सच्चे। चल
करवा कैसे करेगी खेत का काम? चल पड़वा तू भी घास, सच्चो ही पड़वाई है, झूठो नहीं है। जब ही मिलेगा आज तुझे नाश्ता। भाई नंदनी तो सच्चो ही चली गई है, देखो हिम्मत नहीं आ रही बिल्कुल भी। एक भी तुणका नहीं पाड़ा बिलो तो तन्ने। बस आजा, तेरे बस की बात नहीं है। एक तुणका छूट रही, वो दंती तक हटे जाएगा बड़ा बड़ा घास। आजा वापिस, उधर नहीं, वहां नहीं चढ़े जाने का तेरे पे, दीवार गिर जाएगी वह, उधर को कहाँ को आवेगी। चढ़ गई भाई नंदनी, मुझे नहीं पता था चढ़ जाएगी क्या, क्योंकि दीवार ऊंची है वह। अभी सड़क का निर्माण अधूरा है। ला दिखा क्या लेके आई घास में? कुछ नहीं लेके आई, एक कक तुणका छूट रही थी। एक कक तुणके तक काम चल रहा क्या? गिरस तो करे मेरी की तरह, उनको हम भी काटते हैं। आजा चला अंदर आ, गर्मी हो रही है ना, ठंडी ठंडी हवा का मजा ले रहे हैं ये पूरा। चलो आरुषि, यह सच्चो जाली थी कूद के खेत में घास कट्टन, मजाक में न लिए से हल्के में ले रही। अब तो कह रहे थे कि नाश्ता बना दे, हम नाश्ता कर लेंगे। अब पता नहीं क्या कर लगे, खुरपा खारपा ठारक खा गया इन्होंने कहीं, तड़की तड़क धूप के टाइम पे उठा लिया, सांझ के टाइम छा भूख लग रही। अभी बना रही, मगर अपने पापा को भी रेडी कर लो, उनका नाश्ता नहीं ठंडा हो जाएगा फिर। मैंने कहा मम्मी को कि 10 बजे मेरा ट्यूशन है और 9 तो बज लिए, आप नाश्ता बना दो, भूख लग रही, नाश्ता बनाने में भी टाइम लगेगा। और इधर देखो चच्ची जी, आप क्या कर रहे? पानी भर के रख रहे, ठंडा ठंडा होता है पक्षियों के लिए। अच्छा, नाच के दाना पानी दाना पानी रख रहे तो पक्षियों के लिए। और पापा जी आप क्या कर रहे हैं इतनी गर्मी में? पर आज तो हवा चल रही है अच्छी अच्छी। चिंकी तेरी मम्मी ये कह रही बार बार इन भिंडियों को उखाड़ दो, इन पे अब कुछ नहीं आने का। पर मैं उम्मीद का दामन बिल्कुल नहीं छोड़ रहा। इन पे देखो वो देसी वाला स्प्रे करा, और इन पे भिंडी आते ही ना मुड़ रही थी ऐसे, तो कीड़ा भी इनमें आ गया था। और क्या बोलते हैं, गर्मी के कारण भी हो सकता है। बैंड ले रही है भिंडियाँ बैंड, लेकिन मैंने इन्हें पानी दिया, इन पर देसी स्प्रे किया, उसके बावजूद रिजल्ट मुझे कुछ कुछ पॉजिटिव सा लग रहा है। एक आध बार तो और भिंडियाँ तोड़ ही लेंगे। खैर जब तक इन पे आवेगी तब तक उम्मीद नहीं छोड़ता मैं, और यहाँ पे कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ। मूली भी तैयार हो रही है, देखो गर्मी में हमने मूली भी तैयार कर दी। ये देखो गर्मियों की ये है मूली, ये हो रही है देखो। तो ऐसी ऐसी चीज़ें भले ही कम मात्रा में उगाई जाए, तैयार की जाए, लेकिन हमें मिलेंगी तो सही। पालक पे भी रौनक है, उधर ये नई वह जो खेप है, बाद वाला खेत जो है भिंडी का, ये भी अच्छा हो रहा है। शिमला मिर्च भी हमने 2-3 बार यूज़ कर ली। तो ये चीज़ें जो हैं भाई, इनमें मेहनत तो करनी पड़ेगी, और इनका जो है ऐसा नहीं कर सकते हम कि गर्मी में इसे पार्क को अपने हाल पे छोड़ दिया जाए। जो हमारा ये है गार्डन, तो कुछ ना कुछ इसमें से जो है गेन करे ही जाएंगे हम। फसल की प्राप्ति इसमें तो होती रहेगी। नींबू पे अब की बार कई सारे नींबू आ रहे, देखो पिछली बार ये कह रहे थे इस नींबू को उखाड़ दो, इस पे कुछ नहीं आता, सारे नींबू इस पे से झड़ जाएं। पिछले साल इस पे पहली बार आए थे, अब की बार काफ़ी मात्रा में है, और अगला सीजन जैसे ही होगा उम्मीद है कि उसमें और भी ज़्यादा होंगे। तो भाई देखियो रिजल्ट तो मिल रहा, और क्या चाहिए, यही तो है भाई। सबसे शुरुआत में जो है थोड़ा थोड़ा ही तो आएगा पौधों पे फल। जितने भी ये फल के यहाँ पे पेड़ हैं, इनपे एकदम से ऐसा तो है नहीं कि ये लद जाएंगे पहले ही सीजन में। जैसे कि अब की बार सेब हैं, छोटे छोटे हैं, 3-4 आए हुए हैं। हालांकि वे मैच्योर होंगे या नहीं ये कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन ये पता लग गया कि अब की बार आए हैं तो आएंगे तो ज़रूर। ये हमारा आरुषि बेटा ये बिल्कुल रेडी हो गया। हाँ बेटे बताओ, नाश्ता पानी हुआ कुछ? नहीं। अभी नहीं हुआ? अच्छा, जब देखो भाई ये चल रहा है कन्फ्यूजन कि कुछ बच्चे तो जल्दी उठ जाते हैं तो उन्हें तो भूख लगेगी, और कुछ उठते हैं लेट, और सबका नाश्ता बनता है साथ में। तो जो सबसे पहले उठते हैं, मतलब जल्दी उठ जाते हैं, उन्हें वेट करना ही पड़ रहा है। चलो भाई अब थोड़ी सी हो गई धूप, इस खुरपी को मैं विराम दे देता हूँ। चिंकी की चल रही वीडियो कॉल पे बात अपनी मौसी मौसद है। वानी का है, आजा तू भी आजा, छुट्टी पड़ रही है अब तो आजा। वानी का तैरना आ गया, मैं कह रही वहाँ से वो मस्ती के वहाँ से वो है स्विमिंग पूल। नाश्ते में शेक मिलेगा, ये फ्रेश टी मिलेगी, खाने में एक रोटी मिलेगी, रात के खाने में एक रोटी सलाद के साथ बस। नाश्ते में जब से हमारी चाय बंद हुई ना, तो डेली मैंगो शेक या फिर बनाना शेक बनने लगा। अभी 3 दिन से तो मैंगो शेक ही बन रहा, और अभी कन्नू अनिका का कॉल आ रहा, तो उन्हें बुला रही, मम्मी इनवाइट करी कि छुट्टी पड़ रही, मौसी के घर आ जाओ। और यहाँ चल रही मैंगो शेक बनाने की तैयारी। और ये ना मैंगो का जो वो पल्प निकाल के चच्ची जी इसे गुठली दे दे, और ये सारी गुठली चूस ले। इसने देखो चंदन कहाँ लगाया दिखाइए आरुषि, कानों पे, माथे पे, गले पे, सारी चंदन में बनी पड़ी। और चाची जी कह रही बहुत दिनों से डिब्बी हाथ नहीं चढ़ रही थी चंदन की, आज हाथ तो लग गई इसके। ये देखो इसे मना कर दी कि हाथ नहीं लगाना, कान्हा जी का भोग लगेगा। बेटा जी आप बस गुठली, आप ना आम रहने दो, गुठली पे ध्यान दो। वो कहना हम कहो गुठली मत गिनो, तो आप गुठली पे ध्यान दो,
आम तो आम की तरफ ना देखो, उनका तो शेक बनेगा। खाली मैंगो शेक से तो काम चलने वाला है नहीं, क्योंकि खाना बनेगा 12-1 बजे और तब तक इन्हें थामने हैं बारी। तो मम्मी क्या कर रहे? आप पराठे बना रहे? अच्छा, आलू की सब्जी के साथ आज पराठे भी बन रहे भाई। और हवा आज बड़ी अच्छी चल रही है। यहाँ हमारे एक भाई साहब, पता नहीं इनका मूड क्यों ख़राब है, ये यहाँ लेटे हुए ऐसे, विंडो खोल रखी, उधर से हवा आ रही है एकदम बढ़िया बढ़िया, और यहाँ लेटा। सब अपने अपने काम में लगे हुए हैं और मम्मी यहाँ पे बातें बना रही है कुछ से कुछ। सब अपना अपना काम कर रही है और उसी कप निकाल रही मैंगो शेक के लिए, मम्मी पराठे बना रही। और इधर पापा जी गाड़ी साफ़ कर रहे हैं, नंदू उधर बर्तन ला रही है खाना खाने के लिए, क्योंकि सब भूख लग रही है। तो गाइस अभी हम चलते हैं। पता कौन सी गिलास लेगी? चौड़े वाले गिलास लेगी, जिससे कि ज़्यादा आवे उसमें। चच्ची जी आज आप बनाइयो, कल मम्मी ने अच्छा नहीं बनाया था। ए मेरे भी लिए ये बहन, मैं भी उसमें पी लूँगी। बेटे जा रहा हूँ मैं आज, तो करना अपना नाश्ता पानी जरूर। बेटे मुझे तैयारी करनी है, मुझे जाना है बाहर और 10 बजे तक पहुँचना है, ठीक है? तो मैं अपनी कर रहा हूँ तैयारी। आप जो है एंजॉय करिए। जाओ आप तैयारी कर लो, ठीक है। आप अपनी तैयारी करते रहो और नाश्ता भी कर लियो। और उसी मिल गया भी मैंगो शेक, कैसा बन रहा? कल से अच्छा बन रहा ना? कल तो मुझे अच्छा नहीं लगा मैंगो शेक, फ्रूटी जैसा लग रहा मैंगो शेक। अच्छा जी, अब तो यही बतावेंगे, मिल गया ना भर के गिलास मिल गया ना, अब तो ये बतावेंगे।